अभी हम गुड़गांव में हैं। गुड़गांव में सुहाना विधानसभा पड़ती है। गुड़गांव में जो सुहाना विधानसभा है, यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं रोहतास खटाना और बीजेपी कैंडिडेट हैं तेजपाल तंवर जी, और यहाँ से जो बीएसपी और उसके हैं ये क्या नाम है उनका, ठीक है, वो सुंदर बड़ाना, और निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो कल्याण चौहान। ओके, तो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, कौन जीत के आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव में है, सारे प्रत्याशी दाव लगा रहे हैं, अपने रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन क्या है कि जनता के जो आवाज़ है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी काम किए हैं। 10 साल हमारी सरकार रही है, हमने बिगर पर्ची बिगर खर्ची नौकरियां दी मेरिट के आधार पर। पूरा हरियाणा आज खुश है पार्टी से, तभी हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो कांग्रेस वाले अपने रैली में बोलते हैं कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के पहलवान परेशान हैं, जवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं। वो अपनी हर एक रैली में बात बोल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं जी, गलत कह रहे हैं। अभी नायब जी सैनी ने 24 फसलें हैं, जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है पहला जो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। किसी प्रदेश में आप चेक कर लो, कांग्रेस की सरकारें हैं कई प्रदेशों में, देख लो कहाँ है एमएसपी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और दे रहे हम, और कोई नहीं दे रहा। पहलवान भी खुश हैं। हमने जो पदक लेके आए हैं, कोई स्वर्ण पदक जीत के आया है, सबको सम्मानित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देखो, विपक्ष का काम है कहने का, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो कहेंगे, उनका कहने का काम है, बाकी हमारी सरकार काम कर रही है। क्या लग रहा है कि अभी एक नया मैटर चला था कि शैलजा कुमारी वाला, इस शैलजा कुमारी को हुड्डा जी अहमियत नहीं दे रहे थे, उससे क्या लग रहा है कि बीजेपी को कुछ बेनिफिट होने वाला है? या कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी अपना महाराष्ट्र की तरह एक नए उतार रहे हैं कि यदि कोई दिक्कत हुई तो शैलजा कुमारी हमें समर्थन दे देंगी। क्या लग रहा है आपको? देखो, ऐसी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस ने किसी दलित समाज का SC/ST का अपमान किया, इससे भी पहले बहुत बार होता रहा है। उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कांग्रेस की सरकार में, और पहले भी मतलब जो, और अभी तो फिलहाल की ताज़ा इलेक्शन के अंदर भी जब ये इतना पेशेंस नहीं रख सकते, उनका बड़ा भूला जाति सूचक वर्ड से संबोधित करके बोलते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। और दूसरा ये कहते हैं कि भी जो है संविधान खतरे में है, ये है, यहाँ तो ये बोलते हैं और विदेश में जाके वो भाषण देते हैं अंग्रेजी में, अभी जो है हम OBC का SC/ST का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो ये हमेशा खिलाफ रहे हैं, OBC SC/ST के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। बाकी आपने बात कही जो है क्या बेनिफिट रहेगा, बेनिफिट तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, सबके साथ सबका विकास लेके चलने की। हमें विश्वास है तो अपनी विचारधारा पे विश्वास है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का नारा है फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड गुड। हमारे इसके विपरीत जाएंगे तो कांग्रेस का फर्स्ट खुद है वे, सेकंड पार्टी है, और थर्ड नंबर पे आता है नेशन। जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, उनका थर्ड नंबर पे नेशन आता है। तो वो तो एक परिवार विशेष की पार्टी है, तो उसके बारे में यही तो जो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, समाजवादी परिवारवाद की पार्टी है, लालू की परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन कहते हैं कि अमित शाह का बेटा जो BCCI का और अध्यक्ष बना जाके वो कैसे बन गया, राजनाथ जी का जो बेटा है वो विधायक कैसे बन गया। यदि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ परिवारवाद है। वो ये कह रहे हैं कि मतलब परिवारवाद हमारे, लेकिन आरोप सबसे ज़्यादा लगाया जाता है वो बीजेपी के ऊपर, मतलब कांग्रेस के ऊपर लगाया जाता है। देखिए, परिवारवाद वो नहीं होता है जो आप कह रहे हैं। जैसे राजनाथ जी के बेटे हैं पंकज जी, वो पहले युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रहे हैं, फिर उन्होंने विभिन्न दायित्वों पे काम किया है, लोगों के बीच डिमांड थी तो पार्टी ने उनको मौका दिया, विधायक बन गए। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है जो कांग्रेस में है, परिवारवाद वो है जो हरियाणा में हुड्डा परिवार में है। मतलब आप जब सत्ता में होते हो तो NSA के इनका कुछ दायित्व है,
मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसको प्रधानमंत्री थे और बैक डोर से उस सरकार को सोनिया जी चलाती थी। मनमोहन जी की कोई ताकत नहीं थी अब वो किसी भी अपने निर्णय को लोगों के बीच लेके जाएं, जब तक वो सोनिया जी उसको पास नहीं कर देती थी। तो ये परिवारवाद है और ये परिवारवाद देश के लिए घातक है। संजय सिंह की अभी रैली थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा जिसके बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब वो कह रहे थे कि हमें मतलब ये नहीं, हम जैसे वो कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी वाले चाहते हैं कि आपके बच्चों का भला हो, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले चाहते हैं कि उनके बच्चों का भला हो। अब राजीव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, हाँ राज्यसभा हैं शायद। हाँ वो भी प्लेयर रहे हैं क्या? नहीं, वो पत्रकार थे पहले, पत्रकार थे। हाँ। तो वो भी तो बीसीसीआई के मेंबर हैं। हाँ। और वो मेरे ख्याल से सचिव या महामंत्री कुछ ऐसा दायित्व है। ये कोई बात नहीं है कि जिसको खेलना नहीं आता वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है। इससे पहले जो अध्यक्ष रहे वो सारे खेलते थे क्या? मुझे तो जो ध्यान है सौरव गांगुली जी एक प्लेयर रहे हैं जो अध्यक्ष बने थे शायद, और तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेयर नहीं रहा जो अध्यक्ष बना हो। और अगर इसी तरीके से मामला चल रहा है तो 70 साल से कांग्रेस का शासन था, उन्होंने क्यों नहीं प्लेयरों को मौका दिया फेडरेशन का अध्यक्ष बनने का? वो भी तो अपने सिफारिश से उससे बनाते थे। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, ये गलत बात है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप था इसलिए मैंने पूछ लिया। और दूसरा, पहले जब चुनाव हो रहा था 2024 से पहले, तो राहुल गांधी का मेन मुद्दा जो था वो कह रहे थे कि हम महंगाई और बेरोजगारी था। लेकिन अब जब हरियाणा इलेक्शन आया है, हरियाणा इलेक्शन आते आते उन्होंने अपने बदल दिए। उन्होंने कहा पहले वो संविधान 2024 से पहले संविधान भी चल रहा था, लेकिन अब जैसे हरियाणा इलेक्शन आते आते उनके जो चीज़ें हैं वो बदल गई और यात्रा भी स्टार्ट है। आज से शायद उन्होंने यात्रा स्टार्ट की, तो क्या यात्रा से कोई फ़र्क पड़ेगा जाके? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो महंगाई की बात कर रहे हैं, पहले तो वो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कम करे, तेलंगाना में कम करे, कर्नाटक में कम करे, उनकी भी तो वहाँ पर सरकार है, तो वहाँ पर क्यों नहीं कम करती? वो यहाँ पर आके चिल्ला रहे हैं। यात्रा से फर्क पड़ता तो पहले पड़ता। पहले भी उसने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा थी। वो क्यों नहीं गई जम्मू कश्मीर? वो इधर उधर क्यों भागते रहे वहाँ से? आज वो उस दल के साथ खड़े हैं जो कहती है हम 370 हटा के रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान से भारत माँ के बहनों के, माताओं के इतने जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं, तो वो किस कारण से हुए हैं? तो क्योंकि वहाँ पर 370 थी। हमारे जवान भाई चोटें खाई हैं, पत्थरबाजी हो। क्या वो ये कहेंगे कि भाई दोबारा से उनको जो कैदी थे पत्थरबाज उनको छोड़ा जाएंगे? उस मेमोरेंडम के साथ है क्या वो एनसी के? वो क्यों वो अपने आप को अलग क्यों नहीं करते? अब भाई हम इनकी जो विचारधारा, इनको मेमोरेंडम है, हमारी मेल नहीं खाती, वो क्यों नहीं कहते? मतलब वो जो वहाँ पर आतंकवादी बंद है उनको फिर से छोड़ेंगे, फिर हमारे माताओं के, बहनों के लाल जो हैं वो शहीद करवाएंगे क्या इस चीज़ को कह के? हरियाणा से भी है, पूरे भारत से हैं, हरियाणा से भी काफ़ी लोग हैं, बिहार से भी है, पश्चिम बंगाल से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, पूरे हिंदुस्तान से वहाँ हमारे सैनिक भाई ड्यूटी पे हैं। उनको कितनी राहत मिली है, पूरे देश में एकता का भाव गया, वहाँ कितना विकास हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? वहाँ कुछ अलग बोलेंगे, यहाँ कुछ अलग बोलेंगे। वो मंच से खड़े होकर क्यों नहीं कहते हम जो एनसी का मेमोरेंडम हम उसके साथ खड़े हैं, अलायंस उसके साथ किया हुआ है तो वो उसके साथ खड़े हैं। मतलब वो 370 को ला के रहेंगे। कितने लाखों लोगों ने, हमारे शहीद सैनिकों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी इस चीज़ के लिए, जिसको वो दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं। ये कहाँ हद तक सही है? ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से कांग्रेस भाइयों से जो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँ अपनी अंतरात्मा को झकझोरो। जिन्होंने अपनी अंतरात्मा जागृत कर ली वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। इनकी विचारधारा कहाँ है? ये एक उसको तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये क्यों संसद में कहते हैं कि भाई जो है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो ही आतंकवादी होता है और वो दंगा कराता है? क्यों कहता है वो? इस तरह की दोगली पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं यहाँ पर ये? ओके, हरियाणा का क्या माहौल लग रहा है? आपकी बार कितने सीटें आने के अनुमान है आपके हिसाब से? सीटें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ 100% 101% पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बन रही है। और
ये ही उनको बात हजम नहीं हो रही। हमारा ग्राफ डे बाय डे अप होता जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं सबसे पहले कहूँगा गुड़गांव जो है जिला पूरी की पूरी 4 की 4 विधानसभा जीत के नायब सिंह सैनी जी के में मोदी जी के भी झोले में डालने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अभी गुड़गांव विधानसभा है, गुड़गांव, सोहाना, बादशाहपुर और पटौदी, यहाँ पे 2 विधानसभा जो आपका सोहाना और उसमें क्या कहते हैं गुड़गांव, या निर्दलियों ने कुछ खेल बिगाड़ रखा है। क्या लग रहा है कि वो त्रिकोणीय मामला करे दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है और दूसरे की लड़ाई नहीं है? ये आप कैसे देख रहे हैं? देखो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, देखो सीट एक है, टिकट भी एक ही मिलेगी, कोई 2 तो मिलेगी नहीं, और जीतेगा भी एक ही है। तो कुछ जो नाराज हो गए हैं वो घर वापसी हो करने लग रहे हैं। कल भी हुई है बंसल साहब की, और उम्मीद है यहाँ पर कल्याण चौहान जी खड़े हैं, वो भी उम्मीद है कल या परसों में खबर आ जाएगी। ना आएगी, लेकिन ना भी आए तो लेकिन बीजेपी का जो वोटर है, कार्यकर्ता है, वो इतना समझदार है, कहीं नहीं जाएगा। उसका दिल में जो है कमल का फूल है, भाजपा है, वो रंग में रंग चुका है, वो बटन वहीं दबाएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। ओके, सोहाना विधानसभा से जो आपके कैंडिडेट है तेजपाल तंवर जी, यदि विधायक बनते हो तो क्या क्या काम करवाएंगे जो उन्होंने पिछली बार नहीं कराए थे 2014-19 में? कुछ काम छूट गए थे, कुछ भाई लोगों की नाराज़गी थी, वैसे मैक्सिमम काम तो हो चुके हैं। कुछ प्रॉमिस किए होंगे ना कि हम ये काम करवाएंगे। पेंडिंग है, नए काम आए हैं, कुछ काम तो जो पेंडिंग है प्रॉमिस किए हैं। लोगों की मेन जो बेसिक सुविधा होती है, बिजली, सड़क, रोड, उसकी पानी की होती है, तो वो जहाँ पर नहीं है वो वहाँ उपलब्ध कराएंगे। तो 10 सालों में 5 साल पहले विधायक रहे थे तो आबादी तो बढ़ती है तो बेसिक नीड्स भी बढ़ती हैं। तो उनको जो है जहाँ पर पूर्ति होगी, मतलब नेसेसिटी है वहाँ पर वो पूर्ति करेंगे। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, जिसने भी जो भाई आप यहाँ पर रह रहा है 10 साल से पहले किसी ने अगर गुरुग्राम देखा है, उस गुरुग्राम में और आज के गुरुग्राम में कंपैरिजन करके देखो, पहले क्या गुरुग्राम था, आज क्या गुरुग्राम है। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा हो गया, कितने रोड बन गए, अंदर के रोड भी, बाहर के भी, हाईवे भी लगे बने हैं। तो पहले गुरुग्राम में और अब के गुरुग्राम में बहुत फ़र्क है। पहले हम क्या है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम है। पैसा यहाँ से लगता था, कमाई होते थे पैसे, 60% रेवेन्यू गुड़गांव देता है, गुड़गांव से होता था, और जाके लगता था एक खास, जहाँ का सीएम होता था, एक खास जाति को फ़ायदा मिलता था और एक खास एरिया को फ़ायदा मिलता था। इसका फ़ायदा यहाँ का पैसा यहाँ नहीं लगता था, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में एक खास जाति विशेष में लगता था। मतलब आप कह रहे हो झज्जर, जिंद और सोनीपत साइड? हाँ, वो आप समझदार हो, समझ गए। ओके, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।